बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एसएसटी की पॉलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विविधता की समझ। हम इस चैप्टर को धीरे धीरे पूरे को कवर करेंगे 1 से 2 लेक्चर में। चलिए इसको शुरू करते हैं। अपनी कक्षाओं के चारों ओर नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग हमारी क्लास में हमारे नाम के तो कई लोग होते हैं, हमारे जैसे भी कई लोग होते हैं, पर मतलब उनका खाना पीना, हमारा रहन सहन अलग होता है। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का भाग हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये कुछ बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, पढ़ते हैं इसको। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में एक अपना चित्र बनाइए। इस बॉक्स में आपको अपना चित्र बनाना है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों चित्रों से भिन्न हो, जिसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। हम सभी देखते हैं कि कभी कभार हमारे स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारी ड्राइंग तो सेम हो जाती है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट होते हैं, या फिर हम दोनों सेम होते हैं, हमारी चित्रकारी अलग होती है। आपकी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं है। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। जैसे कि हमें कोई टीचर अपना होमवर्क देता है तो हम करके ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है हमारा जैसा ही बिल्कुल किसी और का हो। कुछ शब्द मिल सकते हैं, आधा पेज मिल सकता है, ऐसा नहीं है पूरा होमवर्क आपका उससे मिल सकता हो। फिर तो टीचर ये कहेगा आप कॉपी करके लाए हो एक दूसरे में से। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह और कई मामलों में उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? जो हमसे डिफरेंट होते हैं उनसे दोस्ती करना क्या आसान होगा? देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, आसान ही होता है, क्योंकि आसान ही होता है। हम ऐसे फ्रेंड को अपना फ्रेंड बनाते हैं जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? जो अखबार बेचता था वो सोचता था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इंग्लिश आती है, पर जब उसने हिंदी का अखबार मांगा तो वो सोचता है कि आपको हिंदी आती है?
बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए क्यों तुमने क्या सोचा था? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। देखो वो कह रहा है ना, आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? और वो पूछ रहा है जो अखबार बेचता था, क्या आप हिंदी पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। जो मतलब वहाँ से जाता था, देखो ये रहा अखबार बेचने वाला, और ये है वहाँ से जाता था। हाँ तो वो जाता था, वो कह रहा है हाँ बिल्कुल मैं पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। मैंने स्कूल से दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। वो कह रहा है कि मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो साइकिल पे बैठा था व्यक्ति, वो कह रहा था कि मैं उसको क्या समझाऊं जो कभी स्कूल ही नहीं गया। वह कुछ बोलता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे की गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपनी आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, मतलब अगले दिन उसको पता चल गया कि ये हिंदी का अखबार पढ़ता है, तो उसने हिंदी का अखबार ही अगले दिन उसके आगे किया। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। मतलब जब उसने पूछा सब्जेक्ट क्या चीज़ है, तो वो कहता है ये बहुत अजीब लग रहा था उसकी ज़बान पर। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। जो साइकिल पर बैठा है वो कह रहा है ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ। मतलब जब वो छोटा था तभी से वो काम करने को शुरू कर दिया है। उसने मेरी साइकिल की गति के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? साइकिल पे बैठा है वो पूछ रहा है। मतलब वो कहता है पहले जो अखबार बेच रहा था कि पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। और जो व्यक्ति साइकिल पे बैठा है वो कहता है कि आपकी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं चिल्लाते हुए सुना कि वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। जो अखबार बेचता था उसने कहा मेरा नाम समीर है। तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। दोनों का नाम समीर है, नाम सेम है। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है? जानते हो ना, हनुमान। मतलब जो साइकिल पे बैठा था वो कहता है कि तुम जानते हो समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन, पुत्र। तो अब आप समीर एक और मैं समीर दो। समीर एक और समीर दो। अपने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ में लाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। साइकिल पे बैठा था, उसने कहा हाथ मिलाओ समीर दो। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसकी हाथ की गर्माहट अभी तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों से लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरह देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन मैंने शुरू किया ही था।
मैं मुस्लिम हूँ। जो अखबार बेचता था उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ, समीर हूँ। वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। वो कह रहा था कि मेरे घर के सभी लोग मेरठ में रहते हैं और मैं मुस्लिम हूँ। उसकी आंखें भर आईं, ऐसे बोल रहे थे मतलब वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर। अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन, ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता था। समीर 1 अंग्रेजी एवं समीर 2 हिंदी बोलता था। पहला हालांकि दोनों भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्त करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि भी ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। आपकी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का कभी मौका नहीं मिला और संभवतः अपने इलाकों में ऐसे कई लोगों को देखा जो कि गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़ों की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो एक दूसरे से पास हैं। मतलब समीर 1 जो था वो हिंदू था, हिंदी पढ़ता था, उसे स्कूल जाने का मौका मिला, जबकि समीर 2 था वो मुस्लिम था, अखबार बेचता था, उसे अंग्रेजी आती थी पर उसे कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो गरीब था। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो गए हो तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती और आप बस वाही बन सकती थी। जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। पहले समय में ऐसे बोलते थे वो जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है उसे उसी जाति का माना जाएगा, वो अपना जो पेशा है उसको भी नहीं बदल सकता। जैसे आज हम लोग अपना पेशा बदल सकते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग बन सकता है, बट अगर कोई कुम्हार के घर पैदा हुआ है तो वो कुम्हार का ही काम करेगा, अपना पेशा नहीं बदलेगा। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसके गैर बराबरी पैदा हुई। आप इनके बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है ये पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेक्चर 2 या 3 में ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए एवं आगे बढ़ते रहिए।